Our Prime Minister has received invitation for participation in the Victory Day celebrations. We'll be announcing our participation in Victory Day celebration at the appropriate time. नरेंद्र मोदी को दावत मिल गई है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से विक्ट्री परेड में शामिल होने की। मोदी साहब जो है वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, क्या बोला? इस विजिट से आपको आइडिया है कि दुनिया में थरथली मच गई हुई है। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे। क्या समझ रहे हैं? तो इस दौरे की अहमियत पर जरा सी रोशनी डालिएगा। और दूसरा ये कि ये जो साल है ये वाकई आपको लगता है कि इंडियन कम्युनिटी, यूएस इंडियन कम्युनिटी जो है ये बहुत मालदार है। ये शायद यहूदियों के जितना नहीं, मगर आई थिंक तुम कैसे कर सकते हो? पूरी दुनिया कहते नहीं ग्लोबल विलेज, ग्लोबल स्ट्रीट वगैरह, तो हम तो इस ग्लोबल विलेज के कम ही हैं। ये जब किसी बड़े कंट्री का कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट कहीं किसी दूसरे कंट्री में जाने के लिए उनके इनविटेशन एक्सेप्ट करता है और जाने का प्लान बनाता है और फिर जाता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात से क्या निकलता है? दुनिया के कोई भी वज़ीर आज़म किसी मुल्क में जाते हैं तो सरकारी बिल्डिंगों में बुलाया जाता है, उधर प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, खास तौर पे ट्रेड के हवाले से, उसमें अमेरिका जो हैं लोग कहते हैं वो इंडियंस हैं, रॉकेट साइंटिस्ट इंडियंस हैं, उनकी गाड़ियां, उनकी मेंटेनेंस, उनके ऑफिसेज, वहां एयर कंडीशनर चल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रूस ने पीएम मोदी को 9 मई को होने वाले विजय दिवस परेड में आमंत्रित किया है, जिसको लेकर पाकिस्तान के एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि देखो भारत की तरफ भारत के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनका जलवा हो जाता है। और अब रूस ने पीएम मोदी को आमंत्रित भेज चुका है और बोलते हैं कि पीएम मोदी ने भी पुतिन को भारत आने के लिए निमंत्रण दिया था और पुतिन ने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई भी निमंत्रण नहीं भेजता, न कोई बुलाता है। पुतिन और पीएम मोदी के बीच ये दोस्ती दुनिया भर को पता रहता है और हर कोई देखता रहता है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये भी बोल रहे हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री रूस के निमंत्रण पर जाएंगे तो वहां खाली हाथ नहीं जाएंगे, न वहां से खाली हाथ आएंगे। भारत और रूस के बीच एक बड़ा समझौता देखने को मिल सकता है, जैसे कि भारत ने जर्मनी के पनडुब्बी का सौदा कर सकता है रूस के अंदर जाके। भारत और जर्मनी रक्षा संबंध के इतिहास में सबसे बड़ा रक्षा सौदा माना जा सकता है। इस डील को रूसी हथियार से भारत की बढ़ती दूरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। जर्मनी भी भारत को बड़ी मात्रा में हथियार निर्यात कर रहा है और पुतिन ने दोस्त मोदी को भेजा न्योता, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल दोस्तों, रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 मई को होने वाले जर्मनी विजय वर्षगांठ के जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। यह जानकारी रूस के उप विदेश मंत्री ने दिया है और रूस को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के विजय दिवस परेड में हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को बुला रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी तो जरूर जाएंगे और एक वहां पे नया समझौता और एक नया इतिहास रच के आएंगे। और बोल रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा में जाते हैं तो वहां पे उनको बड़े से बड़े अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। नरेंद्र मोदी को दावत मिल गई है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से विक्ट्री परेड में शामिल होने की। पुतिन ने मोदी को बुला लिया है विक्ट्री परेड में उनके साथ खड़े होने के लिए। एक तरीके से उन्होंने उनको मान दिया है कि आप आएं और हमारे साथ विक्ट्री परेड में शामिल हों। तो रशिया की एक और इनविटेशन, अभी आपको पता है कि मोदी साहब कुछ दिन पहले रशिया से होकर गए हैं, कई बार गए हैं, बल्कि वो रशिया कई बार जा चुके हैं अपने इस ये जो उनकी 3rd टाइम है इसके अंदर भी, यूक्रेन भी गए फिर रशिया भी गए। तो ये अब एक और इनविटेशन मिल गया मोदी साहब को और रूस ने कहा है कि आ जाएं आप, और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको इन्वाइट कर लिया है ये विक्ट्री परेड में आप मेरे साथ आकर खड़े हों और हमारा ये विक्ट्री डे देखें। अच्छा, ये विक्ट्री परेड क्या है? तो देखिए, रशिया के लिए विक्ट्री परेड जो है वो 9 मई को होती है। तो मोदी साहब 9 मई को रशिया में होंगे। आई थिंक, मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये। उनका अगर कोई और ऐसा विजिट ना हुआ उससे पहले शेड्यूल, तो वो यकीनी तौर पर रशिया जाएंगे। आपको पता है कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो कितने पुराने और कितने ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, तो वो क्यों इसको स्किप करेंगे। अच्छा, ये जो विक्ट्री परेड है ये 9 मई को होती है और ये वर्ल्ड वार 2 में जो रशिया को विक्ट्री हासिल हुई थी या बढ़तरी थी जर्मनी पर, यूरोप पर, उसमें ये वाली परेड की जाती है। विक्ट्री परेड इसको कहते हैं 9 मई। तो इसमें हिस्सा लेने के लिए अपने साथ चीफ गेस्ट के तौर पर, यानी रशिया ने चीफ गेस्ट बनाया है नरेंद्र मोदी साहब को,
कि आप आएं और विक्ट्री परेड में हमारे साथ एज ए चीफ गेस्ट शामिल हो। एक तो खबर ये है, और हम देखेंगे कि देखें ये इसलिए भी अहम है कि ये सिर्फ विक्ट्री परेड की बात नहीं होती। ये जब किसी बड़े कंट्री का कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट कहीं किसी दूसरे कंट्री में जाने के लिए उनके इन्विटेशन एक्सेप्ट करता है और जाने का प्लान बनाता है और फिर जाते हैं, तो वहां पे फिर और भी बहुत कुछ होता है। उसमें एग्रीमेंट्स भी होते हैं, लेकिन उसमें जियोपॉलिटिक्स भी चल रही होती है। ठीक है, आपको पता है कि इससे पहले जो यूक्रेन वॉर, रशिया और यूक्रेन वॉर बंद करवाने के लिए मोदी साहब ने विजिट किया यूक्रेन का भी और रशिया का भी। बहुत बड़ी बड़ी एफर्ट्स होती रही हैं। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं ना कि बंद हो जाए। और जो अभी जो मिस्टर नेतन्याहू है वो अमेरिका आए हुए थे, अभी यहाँ पर वो व्हाइट हाउस में बैठकर बातचीत करके और यहाँ से गए हैं, तो वो भी वो ये बात कही जा रही है कि भाई वो उन्होंने कहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, हर तरह की जंग जो है वो बंद की जाए। और ये तो क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो कई बार ये पहले जब आए थे तभी वो कह रहे थे ना कि मैंने अपने जो पिछले दौर में ये जंगें लगवाते रहे तो मैंने जंगें नहीं लगवानी दुनिया में, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो जो मोदी साहब हैं वो तो बहुत अरसे से एफर्ट्स कर रहे हैं ना इसके लिए, जंग बंद करवाने के लिए। तो ये जब जाएंगे रशिया तो फिर इसमें और बहुत सारी डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। और नरेंद्र मोदी का भारत की अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है। उसे पता है कि लोगों की नब्ज केन फड़क दी है और मैंने क्या करना है, और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से नब्ज को फड़कवा लेते हैं, बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है, इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है, ठीक है ना जी। तो ये मैं तो जब इस सारी सिचुएशन को देखता हूँ, और आज की ये जो पुतिन साहब सबसे इंपॉर्टेंट जो मुलाकात होनी है, ये जो पुतिन की तो मुलाकात जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात से क्या निकलता है। एक तो रेजोल्यूशन हो गया ना जी, ठीक है जी, कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, ज़्यादातर बायलैटरल बात होगी, ठीक है। और बायलैटरल बात में भी सारी बात है, वो जैसे कहेंगे ना कि एक क्या एजेंडा है जो डिस्कस करना चाहते हैं। मोदी साहब जो है वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की। क्या बोला? जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि पिछले 77 सालों में व्हेन वेस्ट वाज आर्मिंग, पाकिस्तान को वेपन दे रहा था, तो हमारे साथ सिर्फ आके रशियंस खड़े हुए थे और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था, रशियंस खड़े हुए थे, ठीक है ना जी। और वो आके ठीक है जी, उन्होंने वो हमें इंगेज किया और हमें वेपन्स उन्होंने दिए, उन्होंने हमें वेपन्स दिए और किसी ने हमें वेपन्स नहीं दिए। सो इंडिया तो रशिया से पीछे नहीं हटने वाला। ये जो करना है वेस्ट नहीं करना है। बड़ी देखिए, इंडिया की आज इकोनॉमी अच्छी ना होती, इंडिया एक आज कंज्यूमर मार्केट ना होती, तो उन्होंने इंडिया को साढ़े पंजाबी चांदे ने चने चबा देने सन। इसका एक लफ्ज़ और पहले लगता है, वो मैं नहीं लगाऊंगा, अच्छा नहीं लगता इन डिसेंट कन्वर्सेशन, बट उन्होंने चने चबवा देने थे, ठीक है जी। क्यों? अब लेकिन इंडिया की इकोनॉमी इतनी बेहतर है, वो कह रहा है भाईजान मैं तो यार 2028-29 की गल है, मैं तो साथ ਤੁਹਾਡੇ बराबर आ जाना, हमने तो आपको पीछे छोड़ देना, हमने तो आपको पीछे छोड़ देना है, आप बहुत पीछे रह जाएंगे हमसे। असल चीज़ ये है कि आज की इस पुतिन साहब की और मोदी साहब की जो मुलाकात है उसमें पता चलेगा कि मोदी साहब जो है वो क्या प्रपोजल रखते हैं, ठीक है ना जी। एक चीज़ तो समझ आ गई कि हम कॉन्फ्लिक्ट देखें, नरेंद्र मोदी जो है अभी तक की जो चीज़ें सामने बाहर आ रही हैं ना, उसमें ये रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की बात है। रशिया की लड़ाई है, दुनिया के बाकी मुल्कों को साथ मिलाना पड़ता है तो मुश्किल होती है, मुल्क साथ नहीं देते।